नमस्कार प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे वेन डायग्राम से रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर रखे हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा और देखिएगा किस तरीके से होता है। बताया था करने से पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशंस। एक एग्जामिनेशंस में कुछ कैंडिडेट्स थे और उन कुछ कैंडिडेट्स में से 15 स्टूडेंट्स पास हुए इंग्लिश में। 15 स्टूडेंट्स पास हुए, स्टूडेंट्स बोले तो कैंडिडेट मान सकते हैं आप। 15 कैंडिडेट ऐसे थे जो केवल इंग्लिश में पास हुए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम था हमारा यहाँ सॉल्यूशन में कि आप क्या लिख लें, गिवन लिख लें। गिवन में नंबर ऑफ कौन, इंग्लिश में कितने कैंडिडेट्स पास थे, 15। इंग्लिश में पास होने वाले जो कैंडिडेट्स थे वो कितने थे, 15। और फिर बोला उसने 15 इन हिंदी। 15 किसमें थे, नंबर ऑफ एच कितने थे, 15। मतलब 15 इंग्लिश में पास हुए और 15 ही पास हुए आपके हिंदी में। इसके बाद बोला गया कि 20 इन संस्कृत, और संस्कृत को हम यहां डिनोट करेंगे एस से कि NS इक्वल टू कितना था, 20। आइए आगे पढ़ते हैं। 3 इन ओनली इंग्लिश, 3 केवल इंग्लिश में पास हुए तो लिखेंगे नंबर क्या, ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में कितने थे, 3। ऐसे ही 4 इन ओनली हिंदी, ओनली हिंदी में कितने थे आपके, 4। 7 इन ओनली संस्कृत, और केवल संस्कृत में जो कैंडिडेट पास हुए वो कितने थे, 7। अब उसने क्या कहा, 2 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और 2 लोग ऐसे थे जो तीनों में, मतलब एच इंटरसेक्शन, सबसे पहले आता है इंग्लिश, ई इंटरसेक्शन एच और इंटरसेक्शन एस, तीनों में पास होने वाले कुल कितने थे, 2। अब उसने पूछा हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड ओनली 2 सब्जेक्ट्स, केवल 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स कितने थे ये आपको बताना है। इसका मतलब आइए वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। ये सेट हमने मान लिया ए, ये बी और ये सी। अब देखिए हमने इस ए वाले सेट को रिप्रेजेंट किया इंग्लिश से, इसको किया हिंदी से और इसको किया संस्कृत से। समझ में आ रहा है। सबसे पहला काम हमने बताया कि सबसे पहले लास्ट में जाएं और लास्ट में देखें कि तीनों का कॉमन पार्ट क्या है। ई का, एच का, एस का कॉमन पार्ट 2 और तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला, कितना है, 2। बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर ऊपर आइए और ऊपर आकर के देखिएगा, हमें एन ई पता है, ई के सारे पते हैं, एच के सारे पता है और एस के सारे पता है। ओनली इंग्लिश, और देखिए एन ओनली इंग्लिश का मतलब समझते हैं, केवल इंग्लिश। केवल इंग्लिश का मतलब ये समझना, गंभीरता से देखना क्वेश्चन को। ओनली इंग्लिश का मतलब हो गया केवल ई में जो कॉमन नहीं आ रहे हैं वो ये कितने थे, ओनली 3। ओनली इंग्लिश में कितने हैं, 3। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे ओनली ई। ऐसे ही ओनली हिंदी, ओनली हिंदी में कितने हैं, 4। ओनली हिंदी में क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला किस में आएगा, ओनली हिंदी। इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम ओनली एच। इसका मतलब ओनली एच में है कितने, 4।
इसके बाद ओनली संस्कृत में कितने हैं 7, तो ओनली संस्कृत में क्या, केवल एस वाला, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं हो इसमें, केवल एस हो। तो इस तरीके से ये जो मैंने शेडेड किया है और उसको साथ ही साथ लिख भी दिया है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, इसको हम क्या कहेंगे, ओनली एस। तो ओनली एस संस्कृत में कितने हैं 7, इसमें ओनली 7 हैं, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। अब देखिएगा ओनली वाला दे दिया, अब टोटल वाला, टोटल में तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब इसका क्या करें, अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि इसमें एक्स हैं कैंडिडेट, पता नहीं, इसका मतलब हम यहां लिख लेंगे लेट नंबर किसमें, नंबर ऑफ किसके, ओनली, ओनली किसके, इसके। अब ये किसमें आ रहा है, ये ओनली वाला पार्ट है किसका, ई का और एच का। देखो ई का और एच का कॉमन पार्ट तो पूरा है, कॉमन पार्ट तो ये है पूरा, लेकिन हमें पूरे में से तो ये पता है ना, कौन सा नहीं पता, ये तो हम लिख देंगे ई और एच का केवल ओनली वाला पार्ट, ई और एच का ओनली, ये ओनली ई इंटरसेक्शन एच कितना है, मान लिया हमने एक्स। ऐसे ही ये वाला क्या होगा, एन ओनली, पहले उसको ले लेते हैं, क्या है ये, एच इंटरसेक्शन एस, ये कितना हो जाएगा वाई। इसका केवल ओनली वाला पार्ट क्या कर लिया हमने, इसको वाई, और इसको नाम दे लेते हैं जेड। और ऐसे ही लास्ट क्या आएगा, ई ओनली ई इंटरसेक्शन एस इक्वल टू जेड। उसने क्या कहा कि फाइंड करके बताओ, फाइंड में क्या था कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स, केवल 2 सब्जेक्ट में। इसका मतलब आप क्या करोगे, केवल 2 सब्जेक्ट का मतलब हो गया, देखो x केवल 2 में, ई में है और h में है, z किस में है, केवल ई में है और s में है, y किस में है, केवल h में है और s में है। x y z ऐसे सब कैंडिडेट्स हैं जो केवल 2 में आ रहे हैं, ई में और h में कौन आ रहा है, x, z ई में और s में, और y h में और s में। तो उसने फाइंड में कहा कम से कम 2 सब्जेक्ट्स, क्या कहा, हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड ओनली इन 2 सब्जेक्ट, केवल 2 सब्जेक्ट में। तो केवल 2 में कौन कौन आ रहा है, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है, एक z आ रहा है। इसका मतलब x y z की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यूज को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये x y z निकले कैसे, आइए देखते हैं। लिखेंगे वी है, हमारे पास है, और हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ किसके, ई के, कितने हैं नंबर ऑफ ई के, टोटल हमें पता है कितने, 15, लेकिन ई में कौन कौन आ रहा है देखना जरा। ई में देखिएगा, ये ई में सारे आ रहे हैं x प्लस जेड प्लस 3 प्लस 2, मतलब x प्लस जेड, 3 और 2 कितना हो गया 5, इक्वल टू ये कितना है 15। इसका मतलब x प्लस जेड इक्वल टू, जब ये उधर गया माइनस का हो गया, 15 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा 10। इक्वेशन मिल गई आपको फर्स्ट। बात समझ में आ गई भाई। ई में इंग्लिश में कितने लोग पास हुए थे टोटल, 15। तो हमने ई के जो कैंडिडेट्स थे वो लिख दिए, कौन कौन से थे, 3 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या 15। इस तरीके से इक्वेशन मिल गई एक। अब आते हैं किसके, यहां पर अब है हमारा h, मतलब नंबर ऑफ h में कितने, मतलब हिंदी में कितने पास हुए थे, यहां भी 15 हुए थे साहब। अब इसमें कौन आ रहा है देखना जरा, इसमें आ रहा है x प्लस वाई और प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 इक्वल टू 15। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 15 माइनस 6 कितना बचा 9। इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। अब ऐसे ही हम तीसरी इक्वेशन के लिए बात करते हैं। तीसरी क्या है, ns, और ns में कितने थे 20। इसका मतलब ns में कौन कौन आ रहा है, देखो y प्लस जेड आ रहा है और प्लस 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 इक्वल टू कितना 20। मतलब y प्लस जेड इक्वल टू 20 में से माइनस करोगे 9 कितना आएगा 11। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में 4 मेथड पढ़े थे सॉल्व करने के।
एक तो था हमारा एलिमिनेशन, रिड्यूसिंग, सब्स्टिट्यूशंस और हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको जो तरीका उचित लगता हो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लें अच्छी तरह से। देखिएगा हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, ये। तो हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, x प्लस एक्स 2x हो गया। ऐसे जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। कैसे, जरा समझ लें अलग से। देखो भाई x प्लस जेड इक्वल टू कितना है 10, अगला क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9, और अगला क्या है y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 11। जब हम इसको जोड़ेंगे x और x कितना आ गया 2x, y और y कितना आ गया 2y, और ऐसे ही z और z कितना आ गया 2z। 10 और 9 19, 19 और 1 20 और 10 30। इस तरीके से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, इतना आ गया। और इक्वल में कितना है ये 30, इससे इसको कैंसिल कर दिया। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया 15। इसका मतलब केवल और केवल वो कैंडिडेट्स बताइए जो पास हुए थे ओनली 2 सब्जेक्ट्स। तो ओनली 2 सब्जेक्ट्स मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ओनली 2। x केवल 2 में है, e में है और h में है, और ऐसे ही z किस में है, केवल e में है और s में है, y किस में है, केवल h में है और x में है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे जो टॉपिक हमें प्रूव करने वाले होते हैं, जैसे डी मॉर्गन लॉ और ए यूनियन बी से कुछ रिलेटेड हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आएंगे जो प्रूव करने होंगे। तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लें, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।